स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे 10वीं के बिहार बोर्ड के 10वीं के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की, जिसका 2 से 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लीजिए, इसके बाद फिर से ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसके अलावा आप लोगों को यदि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही सोशल साइंस में कोई सा टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया? जर्मन राइन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में हुआ रंपा विद्रोह। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाविक था वो। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय ने की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस द्वारा। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश, जिसके राजा लुई 14वां 16वां यही सब थे। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई या किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? जिसका आंसर ऑप्शन है, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, सातवां नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने की। अगला प्रश्न है, नौवां नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 में हुई। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन सी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। अगला प्रश्न है, 11 नंबर, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, 12 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगुड़ मृदा। अगला प्रश्न है, 13 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, ऑप्शन सी, चूना पत्थर इसका प्रमुख कच्चा माल है। अगला प्रश्न है, 14 नंबर, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तारापुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, साथ ही आप लोगों को यदि अभी भी किसी भी सब्जेक्ट में या कोई सा भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर अलग एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, 16 नंबर, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन थी। अगला प्रश्न है, 17 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, अनवीकरणीय, जो खत्म हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि आप लोगों को इसी तरह के टॉपिक के बारे में जानना है, जैसे अनवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको एक एक करके सब कुछ समझा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। यदि आपको चिपको आंदोलन के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको इसके बारे में पूरा समझा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 19 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में प्रचलित है।
अगला प्रश्न है 20 नंबर, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिहार में नगर निगम में वार्ड की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 वार्ड। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 में गठन हुआ था। 24 नंबर, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन बी, प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रधान। अगला प्रश्न है 25 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन ए, राजस्थान से हुई। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेदी के विरोधी नहीं थे? रंगभेदी के विरोधी नहीं थे। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न है 28 नंबर, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है? लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 545। अगला प्रश्न है 29 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है 30 नंबर, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी, 1999 में हुआ। अगला प्रश्न है 31, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 में हुई। अगला प्रश्न है 33 नंबर, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 अंग है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? भारत की वित्तीय राजधानी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई को कहा गया। अगला प्रश्न है 37 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? शिकायत करने के लिए कितना आवेदन शुल्क लगता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा का। अगला प्रश्न है 39 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योग को कहा जाता है, जबकि कृषि को प्राथमिक, उद्योग को सेकंड और सेवा को तीसरा, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, 40 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जबकि ये होता है हमारा वित्तीय वर्ष। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसको हम कैलेंडर ईयर बोल सकते हैं। तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 मार्च और वित्तीय ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है 41 नंबर, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉलमार्क से किया जाता है। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वाणिज्यिक बैंकों का, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969 में हुआ। अगला प्रश्न है 44 नंबर, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जिसका आंसर होगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुड़ मृदा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्षा जल का संग्रहण करना। वर्षा जल को यदि हम संजो के रखेंगे तो सूखा से बचने का एक अच्छा उपाय होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? प्राथमिक उपचार हमारा क्या होना चाहिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, ठंडा पानी डालना। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, सार्वजनिक टेलीफोन, जो सबके लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है 49, निम्न में से कौन मानव जाति का आपदा नहीं है? मानव जाति का आपदा नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हालांकि सांप्रदायिक दंगा मानव द्वारा किया जाता है, आतंकवाद मानव द्वारा, रेल दुर्घटना मानव की किसी गलती के कारण होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप का जन्म स्थल भी उसको हम बोल सकते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, भूकंप केंद्र। तो ये आपका 50 क्वेश्चन था। आप लोग अपना टेस्ट भी इसमें कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।